बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सिद्रा कदीर, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में केमिकल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास में मैं वेलकम कहूँगी। आज हम चैप्टर नंबर 1 थर्मोकेमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे और आज के लेक्चर में हम हीट ऑफ रिएक्शन और डिफरेंट फैक्टर्स जो हीट ऑफ रिएक्शन पर असरअंदाज होते हैं उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। किसी भी रिएक्शन के दौरान हीट की वो मिकदार जो खारिज या जज्ब होती है उस वक्त जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ऐसी हीट को हीट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। यू कैन डिफाइन इट द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड इन अ रिएक्शन व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एज रिप्रेजेंटेड बाय द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चेंज कंप्लीटली इनटू प्रोडक्ट्स इज नोन एज हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन को डेल्टा एच से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे किलो जाउल या किलो कैलोरीज में मेजर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कार्बन मोनोऑक्साइड हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनता है, तो इस दौरान जो हीट में तब्दीली आती है वो डेल्टा एच है और इस तब्दीली की जो वैल्यू है वो -284.5 किलो जाउल पर मोल है। माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि इस रिएक्शन के दौरान हीट खारिज हो रही है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? वो हीट चेंज जब रिएक्शन 298 केल्विन पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, तो ऐसी हीट चेंज को हम स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं और इसे डेल्टा एच नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है एसटीपी, ये 298 केल्विन का टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कहा जाता है। तो आप यूं भी कह सकते हैं the heat change when reaction is taking place at STP is known as standard heat of reaction। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे अवामिल हैं जो हीट ऑफ रिएक्शन पर असरअंदाज होते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ सिस्टम और आखिरी फैक्टर हीट ऑफ सोल्यूशन है। अब हम वन बाय वन स्टूडेंट्स इन फैक्टर्स को देखते हैं कि किस तरीके से ये फैक्टर्स हीट ऑफ रिएक्शन पर असरअंदाज होते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन का जो पहला फैक्टर है जो इस पर असरअंदाज होता है वो है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। हीट ऑफ रिएक्शन चेंज होती है जब आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की अमाउंट को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने वाटर की फॉर्मेशन को डिस्क्राइब किया गया है। जब वाटर 1 मोल बनता है तो इस दौरान -68.32 किलो कैलोरीज हीट के अंदर तब्दीली है। अगर इसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट को हम डबल कर दें, यानी हाइड्रोजन के 1 मोल के बजाय 2 मोल इस्तेमाल करें, ऑक्सीजन के हाफ मोल के बजाय 1 मोल इस्तेमाल करें और जो बनने वाला वाटर है उसमें 1 मोल के बजाय 2 मोल्स बने, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की अमाउंट को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो ये अंडरस्टूड होगा कि हीट ऑफ रिएक्शन की मिकदार भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, जो होगी 2 × -68.32। सेकेंड फैक्टर है हमारे पास फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जब प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट चेंज होती है तो हीट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आपके सामने वाटर की फॉर्मेशन को डिस्क्राइब किया गया है। अगर वाटर लिक्विड स्टेट में बनता है तो इस दौरान जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो -68.32 है और अगर यही वाटर गैसियस फॉर्म में बनता है तो डेल्टा एच क्या होगा, -57.80 किलो कैलोरीज। सेकेंड जो हमारे पास फैक्टर है वो है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। अगर फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट आप चेंज करते हो तो तब भी हीट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पे कार्बन की ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड में, अगर कार्बन डायमंड की फॉर्म में रिएक्ट करता है और ऑक्सीडाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इस दौरान जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो -94.3 है। जबकि अगर यही कार्बन एमॉर्फस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो डेल्टा एच की वैल्यू -97.6 किलो कैलोरीज है। तीसरा फैक्टर जो हीट ऑफ रिएक्शन पर असरअंदाज होता है वो है टेम्परेचर। हीट ऑफ रिएक्शन चेंज करती है विद चेंज इन टेम्परेचर, तो आप ये कह सकते हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन उस टेम्परेचर पर डिपेंड करती है जिस पर कोई भी रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर चेंजेस द वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम ड्यू टू विच हीट ऑफ रिएक्शन इज चेंज। बेसिकली जब टेम्परेचर को चेंज किया जाता है तो ये वॉल्यूम में तब्दीली होती है जो हीट ऑफ रिएक्शन पर असरअंदाज होती है। और जो गैसियस रिएक्शंस हैं उनमें हीट ऑफ रिएक्शन जब टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होती है तो एक्चुअली वहाँ पे उनकी स्पेसिफिक हीट चेंज हो रही होती है। एग्जाम्पल से हम क्लियर करेंगे कि अगर हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ HCl है, हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाफ मोल ऑफ क्लोरीन के साथ रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ HCl। अगर ये रिएक्शन
27 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है तो इस दौरान हीट की वैल्यू -22.1 किलो कैलोरीज है। और अगर यही रिएक्शन 77 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है तो हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू -22.123 है। गो कि यहाँ पे टेम्परेचर की तब्दीली से हीट ऑफ रिएक्शन पे बहुत थोड़ा फर्क पड़ रहा है, लेकिन ये फर्क एग्जिस्ट करता है। चौथा फैक्टर जो हीट ऑफ रिएक्शन पर असरअंदाज होता है वो है वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ सिस्टम। अगर केमिकल रिएक्शन गैसेस के दौरान हो रहा है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रिएक्शन का वॉल्यूम और प्रेशर कांस्टेंट है या नहीं। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका मतलब है सिस्टम सराउंडिंग पे कोई वर्क नहीं कर रहा या सराउंडिंग सिस्टम पे कोई वर्क नहीं कर रहा। तो जब ना ही सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करता है ना ही सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करता है तो हीट ऑफ रिएक्शन में कोई तब्दीली नहीं होती। लेकिन अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो इसका मतलब है कि सिस्टम ने कुछ ना कुछ वर्क किया है सराउंडिंग पे जिसमें हीट इस्तेमाल हुई है और इसके नतीजे में हीट ऑफ रिएक्शन में क्या आएगी, तब्दीली, एंड वाइस वर्सा। आखिरी फैक्टर जो हीट ऑफ रिएक्शन पर असरअंदाज होता है वो है हीट ऑफ सोल्यूशन। जब सब्सटेंस को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उस दौरान हीट में कुछ तब्दीली आती है, यानी सोल्यूशन जब बनाया जाता है किसी भी सब्सटेंस का तो हीट के अंदर जो आने वाली तब्दीली है उसे हीट ऑफ सोल्यूशन कहा जाता है। Change in heat when 1 mole of a substance is dissolved in a solvent so that further dilution does not give any change in heat is known as heat of solution. Heat of solution, हीट के अंदर वो तब्दीली है जब किसी सब्सटेंस के एक मोल को आप डिसॉल्व करते हो सॉल्वेंट में और इतना डिसॉल्व करते हो कि अगर आप फर्दर उस सोल्यूशन को डाइल्यूट करो तो हीट में कोई तब्दीली ना हो। हीट ऑफ सोल्यूशन भी हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू पर असरअंदाज होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड को आप डिसॉल्व करते हो वाटर में, इसका सोल्यूशन बनाते हो तो ये हीट ऑफ सोल्यूशन की वैल्यू +4400 कैलोरीज है। इसी तरीके से जब मैग्नीशियम सल्फेट की हाइड्रेशन होती है उसका सोल्यूशन बनाया जाता है तो डेल्टा एच की वैल्यू -202800 कैलोरीज है। ये हीट ऑफ सोल्यूशन बेसिकली ऐड हो जाती है हीट ऑफ रिएक्शन में और उस हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू को तब्दील कर देती है। ये थे हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स जो हीट ऑफ रिएक्शन पर असरअंदाज होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।